हेलो एंड वेलकम टू अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है पहले वो समझिए। कॉन्सेप्ट ये है, लेटर देर आर टू इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो इसमें जो कोफिशिएंट्स होते हैं इनका रेशियो हमें बताता है कि अगर हम इन दोनों के ग्राफ ड्रॉ करें, जैसे कि 3.1 में हमने ग्राफ ड्रॉ किए थे, तो जो ग्राफ्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। इंटरसेक्टिंग ग्राफ इस तरह का, ठीक है, या फिर पैरेलल ग्राफ कि दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, या फिर कोइंसिडेंट ग्राफ यानी लाइन एक के ऊपर एक आ रही है, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ही आ रही है। तो अब ये हमें इन रेशियो से पता लग जाता है, ठीक है। ज़रा देखिए कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो हम कहेंगे कि लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। यानी अगर आप इनके ग्राफ बनाएंगे दो इक्वेशंस के, और अगर ये रेशियो नॉट इक्वल है तो लाइन क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। और हम इसमें दो बातें और बोलते हैं। पहला हम बोलते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन, या आप उसे कह सकते हैं वन सॉल्यूशन। अब वन सॉल्यूशन का मतलब है कि एक्स और वाई की सिंगल सिंगल वैल्यू निकलेगी जिस पर ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे, ठीक है। या फिर हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब भी यही है कि इन दोनों का सॉल्यूशन निकल जाएगा, हल हो जाएंगे ये दोनों, ठीक है। सेकंड पार्ट है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब है कि सॉल्यूशन तो निकलेगा ही नहीं, बिकॉज दोनों ग्राफ कहीं एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं, सो देयर विल बी नो सॉल्यूशन। तो ये कंडीशन कब होती है, जब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 हो, तो हम उसमें बोलते हैं नो सॉल्यूशन। यानी अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू आपसे नहीं निकलेगी, ठीक है। और सेकंड, क्योंकि सॉल्व नहीं हो रहे इसलिए हम इनको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। और थर्ड है, इनको बोलते हैं हम कोइंसिडेंट लाइंस। और ये केस तब होता है जब तीनों इक्वल हों, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, यानी कि तीनों अगर इक्वल हों तो हम बोलते हैं फर्स्ट मैनी सॉल्यूशंस, या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। सेकंड हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, बिकॉज सॉल्व तो हो रहा है इसलिए हम उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और थर्ड कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो ये तीन कंडीशंस के ऊपर ये वाली एक्सरसाइज है 3.2। अगर पहला रेशियो इक्वल नहीं है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि एक सॉल्यूशन निकलेगा और हम उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, या हम लाइंस को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। आप यहाँ लिख भी सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकेंड कि अगर आगे का पेयर इक्वल है बट पीछे वाले पेयर इक्वल नहीं है तो हम उसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस या नो सॉल्यूशन, ठीक है। एंड थर्ड, अगर तीनों पेयर इक्वल हों तो हम बोलते हैं मैनी सॉल्यूशंस या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस या कोइंसिडेंट लाइंस। तो इन्हीं के ऊपर बेस्ड हम सम्स करेंगे। 3.2 का सम नंबर 2, उसमें बोला है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट, ठीक है। देखिए जरा
सम नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, 7x प्लस 6y। तो पहले तो आप इनके कोफिशिएंट्स निकालो। a1 होगा 5, b1 होगा -4, माइनस अगर यहाँ लिखा होगा तो वो माइनस साथ में आएगा, ध्यान रखना है। एंड c1 विल बी इक्वल्स टू 8, a2 7, b2 6 और c2 -9। ठीक है, अब हम रेशियोज कंपेयर करते हैं। तो पहले हम निकालते हैं a1 अपॉन a2 यानी कि 5/7। फिर हम निकालते हैं b1 अपॉन b2 -4/6, ये 2 से कट भी जाएगा तो -2/3। तो क्या ये 5/7 और ये इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे 5/7 इज नॉट इक्वल्स टू -2/3, या आप ये भी कह सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। सो कंडीशन क्या बन रही है? इंटरसेक्टिंग लाइंस की। मैंने बताया था कि अगर पहला पेयर इक्वल ना हो तो लाइंस कैसी होती हैं? इंटरसेक्टिंग। ठीक है, ये हुआ इसका एक पार्ट। लेट अस डू वन मोर पार्ट। थर्ड पार्ट हम करते हैं। मान लीजिए 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 3y माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से आप देखो, a1 है 6, b1 है -3 और c1 है 10। और ये याद रखना, सिर्फ नंबर्स लिखने हैं, एक्स वाई जेड नहीं लिखने यहाँ पर कहीं पर भी। कई बार बच्चे एक्स वाई जेड भी नोट कर लेते हैं। ठीक है, a2 जो नंबर्स हैं आगे कोफिशिएंट सिर्फ 2, b2। अब देखो यहाँ पर ना कोई नंबर नहीं है, तो अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि वो y लिख लेते हैं। यहाँ पर y नहीं, आगे कुछ नहीं तो 1 मानते हैं हम, और वो भी नेगेटिव है, माइनस का 1। तो b2 विल बी -1 एंड c2 विल बी इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं। a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 यानी कि 6/2, 3/1 कट गया। b1 अपॉन b2 -3/-1 तो वो भी 3/1। एंड देन c1 अपॉन c2 10/9। तो आप ध्यान से देखो कि ये a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले दो इक्वल है, थर्ड वाला इक्वल नहीं है। मीन्स अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशन थी सेकंड वाली, जिसमें था पैरेलल लाइंस। फाइन। तो ये हुआ सम नंबर 2। इसके दो पार्ट मैंने किए, एक पार्ट मैंने छोड़ दिया, वो आप कर सकते हैं। और सिंपल सा बस रेशियो निकाल करके आपको कोफिशिएंट निकालने, रेशियो निकालना और उनको देखना है, कंपेयर करना है कि वो इक्वल है कि नहीं है। सम नंबर 3 में भी यही है, सेम चीज़ कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस एज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते। सम नंबर 3 का मैं थर्ड पार्ट करता हूँ। 3/2x 5/3y इक्वल्स टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। देखो 7 को हम इस तरह लाएंगे। पहले तो हम ये बनेगा 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 और दिस इज 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब हम चेक करते हैं रेशियो a1 अपॉन a2। तो a1 है ये वाला 3/2, ठीक है, और ये a2 तो 3/2/9, 9 यहीं आ जाएगा, तो दैट विल बी 3/2 और ये 9 कितना आया 1/6। फिर हम निकालते हैं b1 अपॉन b2। ये b1 5/3 और b2 है -10, माइनस का साइन मत भूलना। ठीक है, तो दिस विल बिकम 5/3 इंटू -10,
5 1 जा 5 2 जा 1/-6, या आप कह सकते हैं -1/6। तो ये तो इक्वल नहीं है, बिकॉज देखो यहाँ माइनस नहीं और यहाँ है, नंबर एक जैसे हैं बट साइन अपोजिट है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, हमें तीसरा रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। और अगर ये इक्वल नहीं हो तो कैसा सॉल्यूशन होता था? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, या हम उसको बोलते थे यूनिक सॉल्यूशन, या हम उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो आप जो आपसे जो पूछा जाए वो लिख दो आप आंसर में, ठीक है। ये हुआ इसका थर्ड पार्ट। सिमिलरली आप बाकी भी कर सकते हैं, इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट है, मैंने पीछे कॉन्सेप्ट आपको लिखवाया था, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 कंसिस्टेंट था, ठीक है। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 इनकंसिस्टेंट था, और अगर तीनों इक्वल हों तब भी कंसिस्टेंट था। तब भी ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन था, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड आप बाकी 3 पार्ट और बचे हैं, इसमें 4 पार्ट, वो आप कर सकते हैं। मैं कराता हूँ सम नंबर 4। सम नंबर 4 में पूछा है कि किस किस का कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, और जिसका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है उसका ग्राफ भी निकालना है। जैसे पहला पार्ट है 4th का, फर्स्ट पार्ट x + y = 5, और दूसरा दिया हुआ है 2x + 2y = 10। तो हम पहले तो चेक करेंगे कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ये a1, ये b1, ये a2, b2, ये c1 और ये c2। तो पहले हम निकालेंगे a1/a2, 1/2 आ रहा है। फिर b1/b2, वो भी 1/2 ही आ रहा है। फिर हम निकालेंगे c1/c2, तो 5/10। एक्चुअली इधर लाएंगे हम इसको, -5 हो जाएगा, ये भी -10 हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे ही रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप कर ही लो, -5 और यहाँ 0। ऐसे यहाँ पर भी ये -10 = 0, इधर ले आए ना हम, तो -5/-10, वो भी कितना आ रहा है? 1/2। आप ध्यान से देखो, तीनों रेशियो इक्वल है ये तो यानी ये वाला हो गया। सो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 = 1/2। दैट मीन्स ये कैसा सॉल्यूशन है? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट अगर होगा तो फिर हम उसका बनाना है ग्राफ। अब ग्राफ बनाने के लिए हम शुरू करते हैं। पहला इक्वेशन 3.1 में मैंने समझाया था ग्राफ बनाने के लिए आपको कि आपको करना क्या है, x की जगह पर 0 डालना है, y निकल जाएगा, y की 0 डालना है, x निकल जाएगा, ठीक है। तो जब आपने x = 0 डाला तो 0 हो गया, तो क्या बचा? y = 5। फिर आपने y = 0 डाला तो x = क्या आएगा? 5। इसकी आपने टेबल बना ली। ये x, ये y, x0 y5 y0 x5। अब आप दूसरे वाले की बनाएंगे, इस वाले की। ठीक है, इसमें भी आप x = 0 डालेंगे तो क्या बचेगा? 2y = 10, या आप कह सकते हैं y = 10/2, यानी y = 5। जब आपने y = 0 डाला तो क्या बचेगा? 2x = 10, या आप कह सकते हैं x = 5। ये x, ये y, x0 y5 y0 x5। ये अलग बात है, दोनों टेबल सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही ग्राफ बनेगा दोनों का। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं कैसा ग्राफ? कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। बिकॉज वो लाइंस एक के ऊपर एक आएंगी। वन, 2, 3। आप ग्राफ में बनाएंगे तो ज़्यादा एग्जैक्ट बनेगा। x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन 1 2 3 4 5, x0 y5 ये वाला पॉइंट हुआ। x तो 0 है, x0 ना, x कहीं नहीं जाएगा ना उस तरफ ना इस तरफ, सिर्फ y5 आएगा। y0 और x5, तो x का 5 यहाँ है और y तो 0 है, तो y ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, तो इन दोनों को आप मिला दीजिए।
अब आप दूसरा ग्राफ बनाएंगे तब भी सेम है, x0 y5 y0 x5, तो वो भी यही ग्राफ आएगा सेम। तो ये ग्राफ हुआ इसका और ये कहलाता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। एंड कोइंसिडेंट लाइंस, कौन सी लाइंस? कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। मैं एक पार्ट इसका और करवा देता हूँ, फिर आप इसके बाकी दो पार्ट खुद से करें, ये नोट कर सकते हैं, ठीक है। Let us do third part. 2x plus y minus 6 equals to 0. 4x minus 2y minus 4 equals to 0. तो पहले हम चेक करते हैं a1 अपॉन a2, a1 a2 कितना आ रहा है 1 अपॉन 2। फिर हम चेक करते हैं b1 अपॉन b2, b1 है 1, ध्यान रखना कुछ नहीं हो तो 1 होता है, और ये है -2, तो ये तो इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल? ये प्लस का है, ये माइनस का है, ठीक है। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, सो इट इज ए कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर कंसिस्टेंट होगा तो हम क्या बनाएंगे? ग्राफ। अब हम ग्राफ बनाने के लिए पहले टेबल बनाते हैं। 6 यहाँ से हम यहाँ ले गए। अब आपने x इक्वल टू 0 डाला तो y इक्वल टू क्या बचा? 6, बिकॉज ये तो 0 हो गया जब 0 डाला। तो जब आपने y इक्वल टू 0 डाला तो क्या बचेगा? 2x इक्वल टू 6, इस बार ये 0 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ये x, ये y, x0 y6 y0 x3। अब हम दूसरे वाले की टेबल बनाते हैं। 4 उधर चला गया, प्लस का हो गया। पुट x इक्वल्स टू 0, जब 0 डालेंगे तो क्या बचेगा? -2y इक्वल्स टू 4, यानी कि y इक्वल्स टू -2 से डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा। फिर आपने y0 डाला तो 4x इक्वल्स टू 4 बचा, और x इक्वल्स टू आएगा 4 अपॉन 4 यानी कि 1। अब आप इसके टेबल बना दो। ये x, ये y, x0 y -2 y0 x1। अब इन दोनों को हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पर। ठीक है, और पॉइंट्स डाल लेते हैं। x एक्सिस ओरिजिन, y एक्सिस 1 2 3 4 5 6। इधर माइनस के नंबर भी आप डाल सकते हो, माइनस के नंबर है भी वैसे भी इसमें। y -2 भी है, -1, और ये -2, इधर भी -2 डाल दीजिए। 1 2 3 4 5 6। लेट अस प्लॉट द वैल्यूज। x0 y6, x0 y6 ये वाला पॉइंट है, आप कह सकते हैं 0,6। y0 x3 ये वाला पॉइंट है, तो आप कह सकते हैं 3,0। हमेशा ध्यान रखना, आगे आपको ये ग्राफ हो गया इसका। अब ये वाला x0 y -2 तो यहाँ पर है, तो ये वाला पॉइंट हुआ 0, x हमेशा आगे लिखा जाएगा। x1 y0 ये वाला है, तो आप इन दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये कैसी लाइन आ रही है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन निकल कर आता है यहाँ पर, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, अब ग्राफ पर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा x2 और शायद y भी 2 ही आ रहा है, तो x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो वो इसका आंसर भी हो गया। तो ये हुआ थर्ड पार्ट। आप इसे सॉल्व करें। लेट अस डू सम नंबर 5।
सम नंबर 5 है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विथ इज 36 मीटर्स। तो कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है, मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसकी लेंथ आपने मान ली x मीटर्स और विथ मान ली y मीटर्स, ठीक है। अब कंडीशन क्या बोली है उसमें, लेंथ इज 4 मोर, लेंथ इज मीन्स इक्वल, 4 मोर मीन्स प्लस देन विथ, तो लेंथ कितनी है x और विथ कितनी है y, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। और क्या बोला, हाफ द पेरीमीटर इज 36 मीटर्स, पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर का मतलब होता है किसी भी शेप को, कोई भी फील्ड है उसकी बाहर से बाउंड्री, तो उसमें 2 लेंथ आएंगी और 2 ब्रेथ आएंगी, इसलिए बनता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। लेकिन उसका हाफ करना है पेरीमीटर का, तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये रह गया। तो दूसरा बना x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। फाइन, ये 2 इक्वेशन बन गए। अब इन दोनों के आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो पहला है x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, हम इसकी टेबल बनाते हैं। पुट x इक्वल्स टू 0, तो 0 इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, तो y विल बी इक्वल्स टू वॉट, 4 इधर आके कैसा हो गया, नेगेटिव। और जब आपने y इक्वल्स टू 0 डाला तो x इक्वल्स टू क्या बचेगा, 4। इसकी टेबल बना दी, ये x, ये y, x 0 y माइनस 4 एंड व्हेन y 0 x प्लस 4। सिमिलरली आप इसकी बनाएंगे, x 0 तो y बचेगा 36 एंड व्हेन y इक्वल्स टू 0 तो x बचेगा 36। अब आप इसका ग्राफ बना दो। और जब आप ग्राफ बनाएंगे तो, क्योंकि मैं छोड़ रहा हूँ ग्राफ आपके बनाने के लिए कि आप उसमें ध्यान रखें 1 2 नहीं लेना, 4 8 12 इस तरह से लेना, और यहाँ पर भी ऐसे ही सेम 4 8 12 16 32 इस तरह से 36 आ जाएगा, ठीक है। और ये वाले वैल्यूज भी आपको मिल जाएंगी, y का -4 भी मिल जाएगा आपको यहाँ पर। तो ये इस तरह से ग्राफ आपको इसका कंप्लीट करना है, ठीक है। ये आप कंप्लीट करें, मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पर। सम नंबर 6, उसमें एक इक्वेशन दे रखा है लाइन का, ठीक है। और इसमें बोला है कि दूसरा इक्वेशन आप खुद बनाओ ताकि लाइंस इंटरसेक्टिंग हो जाएं। तो पहली कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब आप इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि a1/a2 का रेशियो नहीं होता इक्वल b1/b2, ठीक है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा 4x, तो ये 2/4 आएगा, 2/4 कट के क्या आएगा 1/2, तो 1/2 नहीं, इक्वल नहीं चाहिए। यहाँ पर क्या है 3, ठीक है। अब ये 1/2 ये मैंने अपने आप से ऐसे लिखा है कुछ भी अंदाजे से, ठीक है। वो इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं चाहिए तो आपको क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ भी रख लीजिए, मान लीजिए 5 रख लीजिए आप यहाँ पर। तो 1/2 इज नॉट इक्वल टू 3/5, तो यहाँ पर आपने 5y कर दिया, और यहाँ भी कोई भी नंबर चेंज कर सकते हैं आप, -10। तो 2/4 का रेशियो इक्वल नहीं है 3/5 के, इसलिए कैसा हो गया ये इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। सेकेंड पार्ट में बोला है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या होता है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, ठीक है। अब आपने पहली लाइन तो आप लिख लीजिए 2x प्लस 3y माइनस 8। अब आपको रेशियो यहाँ तो बराबर चाहिए, बराबर चाहिए तो आप दोनों तरफ से दुगना कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर मैंने डबल कर दिया 4x, यहाँ पर भी डबल कर दिया 6y। अब आप इनका रेशियो निकालूंगा तो 1/2 आएगा, देखो 2/4 और यहाँ से 3/6, ये क्या आएगा 1/2 और 1/2। मैंने दोनों का डबल कर दिया, पर मैं यहाँ डबल नहीं करूँगा बिकॉज मुझे ये वाला इक्वल
नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 16 ना लिख करके मैं यहाँ पर कुछ और लिख देता हूँ, लेट अस से 15। तो मैंने ये बना दिया यहाँ पर, समझ के बाद। तो ये इनका जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है, -8/-15 ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब कैसा हो गया, ये पैरेलल लाइंस। थर्ड में बोला है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होगा कि आपको तीनों रेशियो इक्वल चाहिए, तो आप पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस बार। अब जो रेशियो आएगा वो देखो आप कितना आ रहा है, 2/4, 3/6, -8/-16, सब कट के क्या आएगा, 1/2। तो दैट लाइंस कैसे हो गई कोई, तो यानी एक ही क्वेश्चन आपको दे रखा था और एक एक हमने लिखना था ताकि ये कंडीशंस फुलफिल हो सकें। तो ये हुआ सम नंबर 6। ठीक है, अब एक 7 सम बचा, इसके अंदर भी ग्राफ बनाना है, तो वो आप खुद ट्राई करें, नहीं होगा तो मुझे बताएं, मैं अगले वीडियो में आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।